बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीडियो के आगाज में मैं दरखास्त करना चाहूंगा हमेशा की तरह उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि ये बहुत तेजी के साथ हम शुरू नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि बस हम सड़कों पे निकल आएंगे। उनका ये कहना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तहरीक जो है वो अपना मोमेंटम पकड़ेगी, जोर पकड़ेगी, और पूरे मुल्क में इसका हम जो है दायरा कार जो इसका पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। और हर जुम्मे के रोज एहतजाज होगा। इसमें उनका ये कहना है कि जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, एक साथ सब कुछ नहीं करेंगे। और फाइनली उनका ये कहना है कि जब उनसे पूछा गया क्या इस्लामाबाद भी आएंगे आप, तो उनका कहना था कि बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसका फैसला अभी नहीं किया गया है। अभी दूसरे शहरों में एहतजाज के हवाले से प्लानिंग जारी है। तो आप क्या समझते हैं, ये अब बड़ा लंबा प्लान लगता है इनका? कोई ये T20 या वनडे मैच नहीं है, टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल से खेलने का प्लान बनाया है उन्होंने इस दफा। और आपको क्या लगता है कि ये जो इस दफा प्लानिंग है, ये पहले की प्लानिंग से थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है हमें तो, लेकिन ऑन ग्राउंड्स, लेकिन सितारे क्या कहते हैं? देखिए, सितारे डेफिनेटली चेंज दिखा रहे हैं और मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजेस ड्यू हैं जो कि आपको अभी नजर आना शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो खतरे के बादल थे, जो जंगों के बादल थे, उसमें से तो निकल आए हैं। और इंशाल्लाह अभी यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं है 6 दिसंबर तक तो एटलीस्ट कि कोई नया महाज खुलेगा। 6 दिसंबर के बाद की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ से पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से भूचाल सा आएगा और बहुत अफरा तफरी फैलेगी। और जो पीटीआई ने ये इकदाम उठाया, आई थिंक इट्स मोर सेंसिबल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ऐसा इकदाम जो अभी स्टार्ट हुआ वो इनके लिए बहुत खतरे का बायस बनेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ये आना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल तो ये वार्म अप सेशन में गए हैं। और जैसे ही हम जाएंगे दिसंबर में, और दिसंबर के बाद तो डेफिनेटली मौसम के हालात ऐसे होंगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस दफा बाहर सड़कों पे आएगा। तो ये बातें हो रही हैं जनवरी फरवरी के बाद की। ये जो इन्होंने धरने और उसकी कॉल दी है, तो ये जुम्मे के जुम्मे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, पीटीआई ने अच्छा सेंसिबल स्टेप लिया है। अगर अभी नहीं तो फिर ये अगले साल पे जाके आपको कोई इसका रिजल्ट नजर आएगा। दैट्स इट। यानी आप कह रहे हैं कि कब रिजल्ट नजर आएगा इसका? अगले साल के मिड मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अगर अभी नहीं हुआ तो। तो वो जो आपने कहा था कि खान साहब की रिहाई आपको अभी मुस्तकबिल में फिलहाल नजर नहीं आती, तो हो सकता है हम्म। रिलीफ कुछ मिले, लेकिन आपको लगता है जो वो बात, यानी कि अगले साल मई या जून 2026 तक खान साहब मजीद जेल में रहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। वो आप खान साहब को उससे मिला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यार ये खान साहब इन एहतजाज और रैलियों से नहीं आने वाला है। आप शायद वो भूल गए, मैंने कहा था खान साहब अपनी मदद आपके तहत ही बाहर आएंगे। उनको जो निकालने वाले हैं वो खुद हैं, और कोई भी नहीं है। ये अगर आप ये सोच रहे हैं एहतजाज रैली खान साहब को हेल्प सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनके लिए प्रॉब्लम बनाती है हमेशा। आपने देखा है पास में कितने हुए एक्सपीरियंसेस। वो जो भी बाहर होता है बात उसके अंजाम अंदर निकल रहा होता बात तो आपकी दुरुस्त है, आपने देखा इससे पहले भी, और ये बात अभी भी हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज से अब तक कुछ मिला नहीं है, मजीद जी। मुश्किलात बढ़ ही है उनकी। तो चलें ये तो बता दें कि एहतजाज, अब जो एक्चुअली एहतजाज मैंने पीटीआई को बाउंस बैक करने के लिए बोला था कि अगर एहतजाज अभी नहीं होता, बाद में होता, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन खान साहब अपनी मदद आपके बाहर आ सकते हैं और कोई भी नहीं निकाल सकता। ये बात आप समझें इस बात को। जितनी भी पीटीआई के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए हुए हैं वो एक अलग पार्ट है, खान साहब की रिहाई एक अलग पार्ट है। आप दोनों को जोड़ रहे हैं, दो जोड़े नहीं, उनको अलग अलग लेके चले। पीटीआई इसलिए बाहर आई है, अभी जो सड़कों पे बाहर आई है वो इसलिए बाहर आई है कि इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना है। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं बिल्कुल, खान साहब। तो आप खान साहब को उनके साथ कैसे मिला रहे हैं सर। वो उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज की कॉल देती है, एहतजाजी तहरीक शुरू करती है, तो उनके बुनियादी मुतालबात में से एक मुतालबा ये होता है कि खान साहब की रिहाई।
वो एक अलग बात है, वो तो हर इंसान के भी मुंह के ऊपर है ना, वो अलग बात है, लेकिन एहतजाज से खान साहब की रिहाई नहीं पॉसिबल, ये बात याद रखिए। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। अब हुकूमत ने 27वीं तरमीम तो पास करा ली और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया, उसका उनको तोहफा ये मिला कि आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत बना दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये मजीद लंबी चलेगी और 28वीं तरमीम आएगी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप जो है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की कितनी लंबी चलती नजर आ रही है, और क्या ये दोनों दोबारा से अपना मिल के खेलेंगे, या कोई ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी नाराज हो जाएगी, दूसरी मसले मसाइल पैदा होंगे और हुकूमत गिरने के चांसेस हैं? सर ये सवाल का जवाब मैं अगले साल के जनवरी में दूंगा, पार्टी कितनी चलेगी। वजह, क्योंकि नून लीग मुझे अगले साल से ज्यादा हुकूमत करती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि मुझे हुकूमत अगले साल से ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। मैं ये जनवरी की बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज, मैं जून जुलाई के चले, बाद की बात कर मैं रहा हूँ, इस पे आपको 2026 की। इस पे मैं आपको एक न्यूज दूं। मुझे पता है, आई एम श्योर कि आप खबरों को फॉलो नहीं करते, बट मैं आपको एक खबर दे रहा हूं कि इस तहरीक के जो कायद होंगे वो महमूद खान अचकजई की क़यादत में ये तहरीक शुरू होगी, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तहरीक शुरू होगी, ये एहतजाजी तहरीक। और महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हुकूमत गिराना हमारा काम है इस दफा, यानी कि हम हुकूमत गिराने आएंगे, और हुकूमत नहीं गिरा सके तो मुल्क बचाना मुश्किल हो जाएगा। आइन बचाना है, मुल्क बचाना है, तो हुकूमत गिरानी है, तो हुकूमत गिराने का प्लान लेकर आ रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि वो अपने कामयाब हो जाएंगे इस प्लान में? देख लें, आपके सामने, मुझे नहीं पता था, लेकिन हुकूमत डेफिनेटली अगले साल नहीं चलेगी। ये मैं नहीं बता सकता कि इस तहरीक की वजह से या किस वजह से हालात ऐसे बनेंगे, वो हम आगे बातें करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। क्योंकि देखें, जैसे ही साल बदलता है, कैलेंडर्स तो हमारे नॉर्मली अप्रैल में चेंज होते हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं। जी। वेस्टर्न में शायद मई या जून में होते हैं, मुझे उसका नहीं इतना आइडिया। लेकिन अप्रैल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कैलेंडर चेंज हो जाते हैं। तो अप्रैल तक तो अभी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। अप्रैल के बाद जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे कौन गिराने वाला है। चलें ठीक है मलिक साहब, मैं मजीद सवाल नहीं करता, आपसे अप्रैल में सवाल करूंगा अब मैं। कुछ और सवाल कर ठीक। लेता हूं। अब जी। लोगों के सवालात ले लेता हूं मैं, जी। ताकि लोगों ने बड़े सवालात भेजे हैं और काफी सारे सवाल हैं। प्लीज आंसर दें। 26 जून 1975, शहूद नाम है। 2 साल हो गए शादी को उनकी, हमारा शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है मुझे। वापस से भिजवाते हैं, चलें आगे बढ़े सर। वापस वापस सवाल भेज दें अपना, और बड़ी मेहरबानी होगी। माई डॉटर नेम इज मुकद्दस फातिमा, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24/8/2022। देयर इज सम प्रॉब्लम विद हर, प्लीज एडवाइस अबाउट। ये तो अब बहुत क्या छोटी प्रॉब्लम बच्ची उन्होंने है, बताया नहीं। इनको कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, चेक जी करवाएं। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहमान साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1999। स्टेबल जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक मिल सकती है वो, यानी कि अभी कोई मेरे ख्याल से वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं। बाहर जाना चाहिए इनको, इनके लिए ज्यादा अच्छा, स्टेबिलिटी बाहर ही आएगी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8 जून 2006 है। वो मेडिकल करना चाहती है, कर सकेगी? कोरिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मिल जाएगी? जायचे में नजर, नंबर्स में नजर नहीं आ रहा, जायचा बनाना पड़ेगा, बट 2026 इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जा तो सकती हैं 2025 से 26 के बीच में, लेकिन 2026 का सेकेंड हाफ मुश्किल होगा इनके लिए। नदीम अहमद वानी साहब हैं, 5/3/1995। हेल्थ के इश्यूज हैं, कब तक वो कह रहे हैं ठीक हो सकता हूँ? हेल्थ के इश्यूज इनके रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली 2026 में। बिस्मा फातिमा है, 15 मई 2004। आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर इन यूएई यूनिवर्सिटी इन 2026, सो आई वांट टू नो इफ इट इज गुड ऑप्शन फॉर मी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जायचे से पता चलेगा इनका सवाल। मोहम्मद हसन इम्तियाज हैं, 30/11/1992। यूएस का वर्क वीजा था, बट अबू धाबी एयरपोर्ट पर वीजा कैंसिल कर दिया। अब दोबारा इंटरव्यू दिया है 4 मंथ पहले, जवाब नहीं मिला। जायचे से क्या पता मैं चलेगा। यूएस राज्य इनके से लिए पता चलेगा? स्ट्रगल चल बिल्कुल। रही है, स्ट्रगल इनके लिए और बढ़ेगी अभी, अल्लाह करे, लेकिन स्ट्रगल मुझे ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है अगले साल।
बिल्कुल ठीक है। कश्मीर से एक सवाल आया है, इनकी मैरिज के कुछ इश्यूज हैं। 16 अप्रैल 1980, रिजवी साहब हैं कोई। हम्म, रहेंगे इनके। चलें, ये कुछ सवाल अरसा मैं और लाजमी रहेंगे। लूंगा। लेकिन मेरा ये सिर्फ आपसे, सोबिया खान साहिबा, आपसे मेरा 10 बरस ये दरखास्त है कि इस तरह से सवाल ना भेजा करें कि सर आपको अल्लाह का वास्ता है। हम सबके सवाल ले लेते हैं। सोबिया खान साहबा का सवाल है, 21/6/1988 टेक्सला कैंट की पैदाइशी है, एक शादी खत्म हो गई, अब दोबारा शादी होगी और कब तक, क्या इस जायचे से पता चलेगा। वो। अच्छा, जायजे शादी से का पता चलेगा, सवाल सोबिया मैंने साहब। पहले बताया हुआ बिल्कुल ठीक है। अ, फराज अहमद हैं, 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 28/5/1980। जॉब के लिए है। एयरलाइन में अप्लाई किया हुआ है, कब तक कामयाबी मिलेगी और क्या वहां जाना बेहतर रहेगा? आपको मिलनी चाहिए मई से पहले पहले, और आप फौरन अप्लाई मतलब उसको अवेल करें, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। 2 जनवरी 1974, जुल्फकार अली नाम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होंगी? 19 जनवरी। 2 जनवरी सेकेंड जनवरी 1974। 2028 के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ी माजरत चाहता हूं उन लोगों से जिनके सवालात नहीं ले सका, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिछले व्लॉग पे बहुत सारे सवालात आए और हम उस आपके सबके सवालात के जवाब नहीं ले सके। लेकिन मेरी दरखास्त है, जिनके सवालात के जवाब नहीं ले सका, दोबारा हमें अपने व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, इसी व्लॉग में दोबारा पूछ लें, हम मलिक साहब से इनके जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें माय वक्त देने के प्लेजर। लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।